العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله वअस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता कल की मजलिस में उख्ते आइनी के अहवाल खमसा मआ मिसाल व दलाइल ज़िक्र किए गए थे कि तने तनहा होने की सूरत में उख्ते आइनी को निस्फ़ मिलेगा, वलहु उख्तुन फ़लहा निस्फ़ु मा तरक, दो या दो से ज़ायद होने की सूरत में सुलूसान मिलेगा, फ़इन कानत स्नतैनि फ़लहुमस सुलूसानी मिम्मा तरक। अख़े आइनी अगर मौजूद हो तो उख्ते आइनी उसके साथ असबा बिलगैर बन जाएगी। व इन कानु इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और अगर बनात या बनातुल इब्न में से कोई मौजूद हो तो अख़वात आइनिया उनके साथ असबा मअल गैर बनेगी। इजअलुल अख़वाति मअल बनाति असबतन, और अगर फ़ुरूए मुज़क्कर बेटा पोता परपोता उसूल मुज़क्कर बाप दादा परदादा में से कोई मौजूद हो तो अख़वात आइनिया साक़ित हो जाती हैं। इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलद, इस आयत करीमा की रोशनी में आज की इस मजलिस में अख़वात आइनिया से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ायदा ज़िक्र करना है, और वो ये है कि अगर अख़वात आइनिया के साथ बिन्त भी हो और अख़ आइनी भी हो तो तरीक़े कार क्या होगा। इसलिए कि उख्ते आइनी के साथ में बिन्त की मौजूदगी ये तकाज़ा करेगी कि उख्ते आइनी को असबा माल गैर बनाया जाए, क्योंकि अभी अभी मैंने अहवाल को फिर से दोहरा दिया और उसमें आपको चौथी हालत बताई कि अख़वात आइनिया बेटी या पोती बिन्त या बिन्तुल इब्न की मौजूदगी में असबा माल गैर बनती हैं। तो अब इस उख्ते आइनी की मौजूदगी में बिन्त भी है और अख़ आइनी भी है, तो बिन्त का तकाज़ा ये होगा कि उख्ते आइनी को असबा मअल गैर बनाया जाए, और अख़ आइनी का तकाज़ा ये होगा हालत सालिसा तीसरी हालत को लेकर कि उख्ते आइनी अख़ आइनी के साथ में असबा बिल गैर बने। सवाल ये है कि तनाज़ुए फ़ेलान की तरह यहाँ तनाज़ुए हालतान हो गया। इससे समझ में आया कि हमेशा दो फ़ेल में झगड़ा नहीं होगा जो हिदायतुल नौ में पढ़ा है। यहाँ दो हालतों में तनाज़ो हो गया, झगड़ा हो गया कि बिन्त की मौजूदगी चौथी हालत का तकाज़ा कर रही है कि उख्ते आइनी उसके साथ असबा मअल गैर बने, और अख़ आइनी की मौजूदगी तीसरी हालत का तकाज़ा कर रहा है ये अख़ आइनी कि ये उसके साथ में असबा बिल गैर बने। क्या करेंगे? तो उसका जवाब ये है कि अख़ आइनी की मौजूदगी का एतबार करते हुए उख्ते आइनी को उसके साथ में असबा बिल गैर बना देंगे लिइस्तिवाइहिम इलल मय्यित, के उनके मय्यित से निस्बत जोड़ने में और मय्यित से क़राबतदारी की सूरत में दोनों के बराबर होने की वजह से। बिन्त का एतबार नहीं होगा, अख़ आइनी का एतबार होगा, और बिन्त अख़ आइनी और उख्ते आइनी इस सूरत में बिन्त का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि अख़ आइनी का एतबार करते हुए उख्ते आइनी को तीसरी हालत के तहत शामिल करके दाखिल करके उसको अख़ आइनी के साथ में असबा बिल गैर बना दिया जाएगा। ये तो जमहूर फ़ुक़हा का मज़हब है, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि अगर बिन्त के साथ उख्ते आइनी और अख़ आइनी आ जाए तो उख्ते आइनी को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा माल अख़ आइनी ले लेगा। यानी ये उख्ते आइनी अख़ आइनी के साथ में असबा बिल गैर नहीं बनेगी। इन हज़रात की दलील हदीस पाक है, बुखारी की रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा फ़मा बक़िया फ़ली औला रजुलिन ज़करिन, कि अस्हाबुल फ़राइज़ को उनके हिस्स के साथ लाहिक़ करो। अलहिक़ुल फ़राइज़ जो हिस्स सित्ता हैं, सिहामे सित्ता हैं, उनको उनके अहल के साथ शामिल करो, और उनके अहल अस्हाबुल फ़राइज़ हैं, और अस्हाबुल फ़राइज़ से बचे हुआ माल वो मुज़क्कर वो कौन लेगा? मुज़क्कर असबा लेगा। और बिन्त के साथ में उख्ते आइनी ये मुज़क्कर असबा नहीं है बल्कि मुअन्नस असबा है।
मुज़क्कर असबा अखे आइनी है। लिहाजा इस हदीस पाक के रूह से वो ये फरमाते हैं ये पूरा का पूरा माल मुज़क्कर असबा ले लेगा, इसलिए कि हदीस में ज़करीन की क़ैद है और उख्त आइनी असबा माल गैर तो है, असबा तो है, लेकिन वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। और हदीस में कहा जा रहा है कि अस्हाबुल फ़राइज़ को देने के बाद जो माल बच रहा है वो मुज़क्कर असबा लेगा, और अस्हाबुल फ़राइज़ बिन्ते सुल्बिया है, उसको उसका हिस्सा देने के बाद जो आधा माल बतौर निस्फ बच रहा है वो पूरा का पूरा माल मुज़क्कर असबा अखे आइनी लेगा, ना कि मुअन्नस, इसलिए कि मुअन्नस असबा तो है लेकिन मुज़क्कर नहीं। हमारी तरफ से इस दलील का जवाब देने से पहले जमहूर फुक़हा की दलील सुन लीजिए कि यहां दलील क़यास की रोशनी में कुल 3 सूरतें बनेगी। पहली सूरत मुत्तफ़क़ अलैह है, दूसरी सूरत भी मुत्तफ़क़ अलैह है, और तीसरी सूरत मसअले मबहूस अनहा जिसमें इख्तिलाफ हो गया। लिहाजा मसअले मबहूस अनहा बिन्त उख्त आइनी और अखे आइनी, क्या उख्त आइनी अखे आइनी के साथ असबा माल गैर होकर वारिस होगी या महरूम हो जाएगी, ये फैसला करने से पहले दलील क़यास की रोशनी में 2 मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल पर नज़र दौड़ाना होगा। पहला मसला है बिन्त हो और बिन्त के साथ में बिन्तुल इब्न पोती हो और उसी के मुकाबिल का मुज़क्कर इब्नुल इब्न हो। तो बिल इत्तेफाक यहां बिन्ते सुल्बिया को निस्फ मिलेगा और वो आधा माल पूरा का पूरा ले लेगी, अपनी फर्जियत का हिस्सा ले लेगी, और फर्जियत का हिस्सा लेने के बाद जो बचा हुआ आधा माल है वो बिल इत्तेफाक इन हजरात फुक़हा के यहाँ पर भी जो यहाँ मसअले मबहूस अनहा में इख्तलाफ कर रहे हैं वो भी कहते हैं ये बचा हुआ जो आधा माल है वो इब्नुल इब्न मुज़क्कर के साथ बिन्तुल इब्न, ये दोनों मिलकर उस एक माल को मुश्तरका तौर पर लेंगे। तो ये मसअला मुत्तफ़क़ अलैह है, और ये जो माल आधा बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न के माबैन होगा वो बकायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन तक़सीम होगा, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरी सूरत है बिन्त हो और अम चचा हो और उसकी बहन अम्मा फूफी हो। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि बिन्ते सुल्बिया को फर्जियत की वजह से निस्फ मिला, चचा बिल इत्तिफाक यहां पूरा का पूरा माल जो आधा बचा है बतौर असबा के ले लेगा, फूफी को जी रहम होने की वजह से कुछ नहीं मिलेगा, यानी चचा अपने मुकाबिल की मुअन्नस को यहां असबा नहीं बनाएगा, इसमें भी सबका इत्तिफाक है। अब कयास की रोशनी में अगर आप गौर व फिक्र करें कि बिन्त उख्ते आइनी और अखे आइनी वाली सूरत जिसमें इख्तिलाफ है, जो हमारा मसअले मबहूस अनहा है, अगर हम उसको पहली सूरत के साथ में लाहिक करते हैं तो इसका कयास का तकाजा ये होगा कि बिन्तुल इब्न जैसे इब्नुल इब्न के साथ मिलकर असबा बनती है और बकायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन माल लेती है, ऐसे ही उख्ते आइनी अपने मुकाबिल के मुज़क्कर अखे आइनी के साथ मिलकर बतौर असबा बिलगैर के बकायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन माल लेगी। और अगर हम उख्ते आइनी और अखे आइनी वाली सूरत मुख्तलफ़ी सूरत को अम और अम्मा वाली सूरत पर अगर हम कयास करते हैं तो इसका तकाजा ये होगा कि जैसे चचा अपनी बहन को अपने मुकाबिल की मुअन्नस को असबा नहीं बना रहा है बल्कि बरबिनाए असूबत बचा हुआ पूरा माल ले रहा है, ऐसे अखे आइनी भी अपने मुकाबिल की मुअन्नस उख्ते आइनी को असबा ना बनाए बल्कि बचा हुआ पूरा का पूरा माल ले ले। कयास ये कहता है कि मसअले मबहूस अनहा उख्ते आइनी और अखे आइनी को बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न पर कयास करते हुए वही अमल करना चाहिए जो बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न के माबैन हुआ, क्योंकि बिन्तुल इब्न और इब्नुल इब्न के माबैन कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जरयान होता है। दलील यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और मसअले मबहूस अनहा मुख्तलफ़ी जो मसला है हमारा जिस पर हमारी बहस चल रही है उख्ते आइनी और अखे आइनी, यहाँ पर भी इन दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के माबैन कायदा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जरयान होता है। दलील व इन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिहाजा उख्ते आइनी और अखे आइनी को कयास करना चाहिए बिन्त और बिन्तुल इब्न पर, और बिन्तुल इब्न को जैसे
ऐसे इब्नुल इब्न अपने साथ मिलाकर असबा बिल गैर बनाकर बकायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन माल तकसीम करके बिंतुल इब्न को वारिस बनाता है, ऐसे अख़ ऐनी भी उख्त ऐनी को अपने साथ में असबा बिल गैर बनाकर बकायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन माल तकसीम करेगा और उसको वारिस बनाएगा, बरखिलाफ अम और अम्मा के कि यहाँ के मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान कायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन का जरयान नहीं होता है। तो कयास का तकाजा यह है कि मसले मुख्तलफ़ी को, मसअले मबहूस अनहा को, यानी उख्त ऐनी और अख़ ऐनी वाले सूरत को जिसमें इख्तिलाफ चल रहा है, इसको बिंतुल इब्न और इब्नुल इब्न पर कयास करते हुए उख्त ऐनी को अख़ ऐनी के साथ में वारिस बनाना चाहिए। यह हमारी दलील का हासिल है। इन हजरात ने जो दलील पेश की थी, अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फलियौला रजुलिन ज़करिन, के बिनते सुल्बिया को निस्फ दे दिया, आधा माल बिनते सुल्बिया ने बरबिनाए फर्जियत ले लिया। हदीस ये कह रही है कि अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो बच रहा है, इस बचे हुए माल का हिस्सेदार फलियौला रजुलिन ज़करिन, असबा में से मुजक्कर होगा, और उख्त ऐनी असबा तो है लेकिन मुअन्नस है, लिहाजा इसको महरूम कर दो, और अख़ ऐनी असबा भी है और मुजक्कर भी है, लिहाजा ये पूरा का पूरा माल ये ले लेगा और उख्त ऐनी महरूम हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि असबा बिल गैर में जहां मुजक्कर और मुअन्नस दोनों मिलकर जब असबा बनते हैं तो वहां असले असूबत के तौर पर मुजक्कर ही होता है, वो मुअन्नस के हालत फर्जियत को तब्दील करके असूबत में कन्वर्ट करवा लेता है। मुअन्नस की फर्जियत वाली हालत बदलकर असूबत में आ जाती। तो असले असूबत तो मुजक्कर ही होता है, और जब असले असूबत मुजक्कर होता है तो बचा हुआ माल जब मुअन्नस और मुजक्कर के दरमियान तकसीम होगा तो अव्वले वहला में ये माल मुजक्कर ही को मिल रहा है, लिहाजा बकायदा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन जो माल मिल रहा है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ माल असल के एतबार से मुअन्नस को मिल रहा है, बल्कि यहाँ असबा बिल गैर में मुअन्नस को असबा बनाने वाला मुजक्कर ही है, लिहाजा फलियौला रजुलिन ज़करिन पर अमल होगा मुअन्नस को वारिस बनाने के बावजूद, लिहाजा ये कयास करना ही सही नहीं है। अजीज तलबा, ये एक अहम फ़ायदे पर आप हज़रात के सामने इस मजलिस में गुफ्तगू की जा चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में उख्त ऐनी से मुताल्लिक दूसरे अहम फ़ायदे पर गुफ्तगू होगी, जिसका उन्वान ये होगा कि बनात और बनातुल इब्न की मौजूदगी में ऐनी और अल्लाती बहनें असबा मअल गैर होंगी या नहीं होंगी, इस सिलसिले में इख्तिलाफ अइम्मा मा दलाइल। इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आइंदा मजलिस में होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.